अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स। हमारे नए एपिसोड में जिसमें हमारी सऊदी अरेबिया की वीकली न्यूज़ होती है। देखिए, इस बार ऐसे है कि कोई न्यूज़ आई नहीं। मतलब जैसे मैंने लास्ट टाइम वो अपनी छोटी सी क्लिप डाल दी जिसमें मैंने कह दिया कि उम्रा वीज़ा का हुआ, लेकिन मैंने बहुत इस बार देखा 6 दिन में ऐसी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं, ना ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में, ना एसएफडीए में जवाज़ात फलाना कुछ नहीं है। ऐसा तो होने ही वाला था, कभी ना कभी ऐसे होते रहेगा कि हमारे लिए वो लोग तो, और वैसे ही हमारी कंट्री भी तो है नहीं जिसमें कि वो हमारे लिए न्यूज़ क्रिएट करें। तो उनके सब सिटीजन्स के लिए उन लोगों ने की थी। जो उम्रा वाला हुआ उतना ही था, फिर भी मैं उसको पब्लिश कर दूंगा यहाँ पे। और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे के लिए ऐसे सिचुएशंस में मैंने सोचा हुआ है कि मैं अनाउंसमेंट्स तो आपको मतलब अवेयरनेस के लिए जैसे रखूँगा, अगर एकदम न्यूज़ हमारे लिए नहीं है तो कम से कम ऐसे अनाउंसमेंट्स तो मैं आपके लिए बता दिया करूँगा। तो ये वैसे ही ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी इस तरीके से ही है। कुछ इंपॉर्टेंट से अनाउंसमेंट्स हैं जिसको हमारे बस नॉलेज के लिए हम रखेंगे, हमारे कोई यूज़ के लिए है नहीं। लेकिन वापस मैं शुरू करता हूँ एपिसोड अपने उम्रा वाली न्यूज़ से ही। तो इस तरीके से जैसे मैंने क्लिप में कर दिया है 2-3 दिन पहले, जब मैंने कहा था कि ब्रेक कर देता हूँ तो वैसे ही कर दिया था। अगेन मैं अभी जो मेरे न्यू यूज़र्स हैं या न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए वापस मैं कह दूँ कि भाइयों, उम्रा वीज़ा हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 3 months फॉर ऑल पिलग्रिम्स, जैसे आप स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हैं। ये एक्चुअली हुआ 3 दिन पहले। मतलब बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम है कि उनके उम्रा वीज़ा के अभी जो आए हुए हैं विजिटर सऊदी अरेबिया से यहाँ पर जो हैं वो 28-29 दिन के बाद ही उनको वापस जाना पड़ रहा था। और उन लोगों ने बहुत कोशिश भी की। मतलब वीज़ा के ऊपर 90 दिन की वैलिडिटी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी एक दिन में उनको वापस, इसमें कुछ री एंट्री विलेंट्री कुछ नहीं है। उनको उम्रा ख़त्म हो गई, आपको जाना है। लेकिन अभी उम्रा 3 महीने की एक्सटेंशन हो गई है। ये बहुत अब तो पुरानी हो गई है न्यूज़, लेकिन मेरे जो न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए मेरे भाई, अब उम्रा वीज़ा हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 3 months। अभी उम्रा वीज़ा आप आते हैं 90 दिन के लेकर, तो आप 90 दिन ही रहकर जा सकते हैं। 1 महीने के बाद 1-1 महीने की एक्सटेंशन होती जाएगी। लेकिन अगर वो 90 दिन की मुझे 90 दिन की ही मिल जाती है वो, वहीं से आप 90 दिन सऊदी अरेबिया रह सकते हैं। इतना ही नहीं, जब भी आप यहाँ रह सकते हैं आप कहीं पे भी आ जा सकते हैं। मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन कर दिया है। तो उम्रा वीज़ा, उम्रा के ऊपर अभी अगर कोई भी बंदा या औरत आ रही है महरम बिना महरम के साथ, तो वो यहाँ पर 90 दिन सऊदी अरेबिया में रह सकती है। ठीक है, उम्रा वीज़ा 90 दिन की अब हो चुकी है, जैसे मैंने न्यूज़ में बताया। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट से अनाउंसमेंट्स हैं जो हमें बस ध्यान रखने हैं। जैसे कि ये पेनल्टीज फॉर प्रैक्टिसिंग रेसिज्म ऑन सोशल मीडिया कुड फाइन 5 लाख रियल्स एंड 1 year इन प्रिजन। अब देखिए, मैं इसी तरीके से ये चुन के निकाला हूँ जिसमें हमें ध्यान भी रखना है। अब जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो अभी सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, ऐसे इस तरीके से, मैं अभी यूट्यूबर हूँ और इस तरीके से बहुत से यूट्यूबर होंगे। लेकिन भाइयों प्लीज़ डू नॉट प्रैक्टिस रेसिज्म। तो रेसिज्म का मतलब क्या है? अगर मैं अभी जब ये आपसे बातें कर रहा हूँ तो यहाँ पर अगर मैं कहीं पे भी वाइट ब्लैक, मतलब एक ईरानी ये है गोरे चमड़ी वाला, मैं हूँ स्किन ब्राउन स्किन वाला, या कोई है, इसकी बातें ध्यान का एहतियात बरतें। को बहुत से यूट्यूबर मेरे जो व्यूअर्स होंगे वो भी होंगे। तो अगर आप यूट्यूबर हैं और अगर आप यूट्यूब पर हैं या ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं या फेसबुक पर कोई पोस्ट डाल रहे हैं या लिंक्डइन पर कोई पोस्ट डाल रहे हैं, सोशल मीडिया की किसी भी एप्लीकेशन पे पोस्ट अगर आप डाल रहे हैं, तो रेसिज्म से ना डालें। इतना बड़ा फ़ाइन है। रेसिज्म मतलब क्या? ये है रेसिज्म। बोलते वक्त ऐसा ना बोला करें कि यार मैं एक ये बंदा काला है, मैं गोरा हूँ, मैं ब्राउन स्किन हूँ, मैं ब्राउन स्किन होने की वजह से मेरे को नौकरी नहीं मिलती, मैं वाइट स्किन वजह से होने से मुझे नौकरी मिलती है, फ़िलीपीन का बंदा ये। देखिए, अब ये भी मैं जो बातें कर रहा हूँ हो सकते इस तरीके से हो जाए, बट मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मेरे व्यूवर्स को। तो डू नॉट प्रैक्टिस रेसिज्म टॉक्स ऑन द सोशल मीडिया एप्लीकेशंस। वो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, ओके। इसकी पेनल्टी 5 लाख रियाल तक जा सकती है। बातें करते टाइम अपने ध्यान रखा करें, ठीक है। तो ये कभी स्किन से रिलेटेड कोई बातें ना लाएं, टॉपिक को भी ना चूज़ करें। अब मेरा तो न्यूज़ का टॉपिक है, अगर कोई बंदा फ़िलासफ़ी का टॉपिक यूज़ कर रहा है, लेक्चर का, ज्ञान देने वाला, तो उसमें आप ध्यान रखा करें, यूट्यूबर्स के लिए खास करके, और अपने कमेंट्स में भी। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़, मतलब हाँ, मैं बस ये अनाउंसमेंट्स है जिससे हमें ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि हमारे लिए। Shura Council is prohibiting the sale of smoking to those under the age of 21 and not entering the sites designated for drinking it। ये उन्होंने कर दिया है। अब ये वैसे उनके लिए है, लेकिन हमारे लिए भी है। अगर हमारा भी अगर कोई बच्चा है या हमारा ही कोई लड़का है 18-17 साल का, जो नौजवान आया है लड़का, यहाँ पे नौकरी कर रहा है, लेबर्स रहते भी हैं, यंग बच्चे आ जाते हैं, आपको स्मोकिंग प्रोहिबिटेड है। अगर आप 20 साल के हैं, 18 साल के हैं, 19 साल के हैं, आपको सिगारेट नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं, एंटरिंग द साइट्स डेजिग्नेटेड फॉर ड्रिंकिंग इट। अगर कोई ऐसी
स्मोकिंग जोन है वहाँ पे अगर आप जा रहे हैं, 21 साल का बच्चा बच्चा मतलब जवान लड़का, हमारे तो एम्प्लॉयज़ होंगे और उनके भी, हमारे 10 साल 10वीं 9वीं के बच्चे हैं, 15-16 साल के, वो भी अगर कहीं बुरी आदत में इस तरह लग रहे हैं और अगर वो वाकई में जाना चाह रहे हैं, दे वोंट बी अलाउड टू बाइट। ये शूरा काउंसिल की तरफ से हो चुका है अब। तो 21 साल की कम उम्र वाले बच्चों को अब नहीं मिलेगा, मिला तो पेनल्टी है। ये मैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स कर रहा हूँ, कोई न्यूज़ नहीं है हमारे नॉलेज के लिए, क्योंकि है ही नहीं। और ऐसे मैं अपने थंबनेल पे भी लिख दिया हूँ कि इस बार अनाउंसमेंट से बस उम्रा वीज़ा अनाउंसमेंट एंड सम अदर अनाउंसमेंट्स। और फाइनल ये हमारे लिए यूज़फुल है मेरे भाइयों। क्या हुआ है अभी, जो वुमेंस ग्रुपिंग एंड क्राउड मैनेजमेंट है, कहाँ पर, हमारे मदीना में, ओके, प्रेसिडेंसी ऑफ अफेयर्स ऑफ प्रॉफिट मॉस्क, दे हैव अनाउंस द टाइम्स ऑफ द वुमेंस विजिट टू रौदा शरीफ ड्यूरिंग द डेज ऑफ द वीक। औरत बहनें जो हैं हमारी, ख़वातीन, उनके टाइमिंग्स चेंज हो चुके हैं रौदा में विज़िट करने के लिए, मस्जिद नबी में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद जो है, ओके, प्रॉफिट्स मॉस्क, द टाइम्स हैव बीन अनाउंस्ड। अब जो ख़वातीनों के टाइम है रौदा शरीफ के, उसकी टाइमिंग देख लें भाइयों अब कैसे हैं। मॉर्निंग पीरियड विल बी फ्रॉम 6 AM to 11, इवनिंग विल बी फ्रॉम 9:30 to 12। हर दिन 6 से, सुबह 6 से 11 बजे तक बहनें हमारी रौदा शरीफ में ज़ियारा कर सकती हैं। उसके बाद ये बंद हो जाएगी टाइमिंग, और शाम में तो ये खुलेगी रात को 9:30 बजे। हमारे बहनें अभी जो अभी जाएंगी वहाँ पे मस्जिद नबी में, उम्रा के बाद, उम्रा ख़त्म होने के बाद मक्का से वो नबी में जाएंगी, तो वहाँ पे औरतों की टाइमिंग है 6 से 11, रात में 9:30 से 12। जुमा के दिन सुबह 6 से सिर्फ 9 बजे तक, और जुमा के दिन इवनिंग डे तो वैसी है 9:30 से 12, वो होगा ही होगा, भले जुमा भी हो तो भी, लेकिन 6 से 9 जुमा के दिन और 6 से 11 आम दिनों में औरतों के लिए, ख़वातीनों के लिए। ये थी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स, बस यही है। इसमें कुछ मुझे लगता कोई वाइटल सी न्यूज़ है, कोई क्रैकिंग सी न्यूज़ है, कुछ नहीं है, एक्सेप्ट वो उम्रा वाली न्यूज़। उम्रा वाली न्यूज़ इतनी पॉपुलर हो चुकी है इस हफ्ते में, सब भाइयों के लिए शेयर, सब बहनों के लिए शेयर हो चुकी है वो। और ये कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स थी। बस यहाँ पे मैं अपना एपिसोड क्लोज़ करता हूँ। इस बार कुछ है नहीं ऐसा जिसमें हम ऐसा कुछ बड़ा कर सकें, कुछ बता सकें। भाइयों मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। थोड़ा रेट बढ़ा हुआ है सब्सक्राइबर्स का, तो और थोड़ा अगर इस तरीके से आप शेयर करते रहें, देखिए अगर आपको यूज़फुल लगता है तो देखें। इस तरीके से वल्लाह लाजिम मैं एफ़र्ट डालता हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर मैं क्लेम कर रहा हूँ कि कोई न्यूज़ है, बिलीव मी, ट्रस्ट मी मेरे भाइयों, मेरे व्यूअर्स, 70 to 80% यू विल ऑल्सो फाइंड। अगर मैं कह रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ, अभी आप पूरा देख लें, पूरा रिसर्च करके देख लें, 2 घंटा पूरा स्पेंड कर लें, तो नहीं है कोई ऐसी न्यूज़। अगर मैं कह रहा हूँ तो ट्रस्ट मी मेरे व्यूअर्स कि मैंने वाकई में रिसर्च किया। हर दिन मैं एक 2 घंटे से ट्वीट्स, ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स, उनके वेबसाइट्स पे जाके उनको कभी मिस कर रहा हूँ तो वापस बैक करता हूँ, डेटेड कर देता हूँ, 2-3 दिन का ऐसा उनका वापस ओपन मेरे जरिए से चला गया। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि न्यूज़ नहीं आई है, नहीं हुई है कुछ मरूर ट्रैफिक कहीं से। और उसके बावजूद अगर आपको कहीं मिल रहा है, आप कमेंट्स में लिख दें, आप कमेंट्स में लिख दें कि ये न्यूज़ आई थी, आपने इनाम भाई देखी नहीं, नो प्रॉब्लम। आप देख लें, आप मुझे चैलेंज कर दें कि यहाँ पे मेरी आप ये मिस कर गए, नो प्रॉब्लम, कमेंट्स में शेयर करें। पर अगर मैं कह रहा हूँ तो बाय एंड लार्ज कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं आई है। तो इसी पर हम अपना वीडियो आज क्लोज़ कर देते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।